लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले साल मई से जारी तनाव अब खत्म होने वाला है। पहले चीनी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि सैन्य स्तर के नवे दौर की बैठक में बनी सहमति के आधार पर पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे से भारत और चीन अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाना शुरू कर चुके हैं। तो अब राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और चीन इस साल के दोनों तटों के फॉरवर्ड लोकेशन से सेनाएं हटाने को तैयार हो गए हैं। दोनों देशों के बीच मिलिट्री लेवल पर कई दौर की बातचीत के बाद इस डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी है। भारत के लिए समझौते में खोने को कुछ नहीं है, जबकि चीन को अच्छा खासा इलाके से पीछे हटना होगा। पूर्वी लद्दाख में जिन जगहों पर पिछले साल से भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं, उनमें से पैंगोंग झील भी एक है। इस झील के उत्तरी और दक्षिणी दोनों तटों पर दोनों सेनाओं के बीच टकराव की स्थिति रही है। 3,488 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी की ज्यादातर जगह जमीन से गुजरती है, लेकिन पैंगोंग झील बेहद अनूठी है। यहाँ पर भारत और चीन की सीमाएं पानी में हैं। एलएसी इस झील में कहां से गुजरती है, इसे लेकर भारत और चीन के अलग अलग दावे हैं। पूर्वी लद्दाख में आने वाली करीब 826 किलोमीटर लंबी एलएसी के लगभग बीच में पैंगोंग झील पड़ती है। ये एक लंबी, गहरी और लैंड लॉक्ड यानी जमीन से घिरी हुई झील है, जो 14,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। 135 किलोमीटर लंबी ये झील 604 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा एरिया में फैली है। कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 6 किलोमीटर तक है। रणनीतिक रूप से ये झील इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर चीन भारत पर आक्रमण करना चाहे तो उसके पास चुशूल के रास्ते घुसने का विकल्प है और उसी के रास्ते में ये झील पड़ती है। पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर वीरान पहाड़ियां हैं। इनमें से पर्वत स्कंध निकले हैं, जिन्हें फिंगर्स कहते हैं। भारत के मुताबिक एलएसी फिंगर 8 तक है, जबकि इसका कंट्रोल फिंगर 4 तक ही है। चीन की बॉर्डर पोस्ट फिंगर 8 पर है, लेकिन उसका दावा है कि एलएसी फिंगर 2 से गुजरती है। कुछ साल पहले चीन ने फिंगर 4 पर परमानेंट कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की थी, जिसे भारत की कड़ी आपत्ति के बाद हटा लिया गया। भारत फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करता रहा है, मगर ये पेट्रोलिंग पैदल होती है। पिछले साल मई में फिंगर 5 एरिया में दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी। डिसएंगेजमेंट के बाद क्या हालात होंगे? चीन ने अप्रैल मई से ही फिंगर 4 तक अपनी सेना को तैनात कर रखा था। भारत की एक परमानेंट पोस्ट फिंगर 3 के पास है। चीन के जवाब में भारत ने भी चोटियों पर भारी संख्या में जवान तैनात कर दिए। दक्षिणी तट पर भी भारत और चीन के सैनिक आमने सामने थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में जो कहा, उसके मुताबिक चीनी सैनिक झील के उत्तरी तट पर फिंगर 8 के पूर्व की तरफ लौट जाएंगे, यानी अप्रैल मई 2020 से पहले वाली स्थिति में। वहीं भारत अपने सैनिकों को फिंगर 3 के पास स्थित परमानेंट बेस पर तैनात रखेगा। ये भी तय हुआ है कि अप्रैल 2020 के बाद झील के उत्तरी और दक्षिणी तटों पर बनाए गए किसी भी स्ट्रक्चर को दोनों सेनाएं नष्ट करेंगी। जो स्थिति उस वक्त थी वही स्थिति बहाल की जाएगी। यानी इस समझौते में भारत ने कुछ नहीं खोया है, मगर चीन ने उत्तरी तट पर जो एडवांस पोजीशन हासिल की थी उसे गंवा दिया है। वैसे भी फिंगर 8 तक का इलाका भारत में आता है, तो चीन को भी अपनी इस हरकत से कुछ हासिल नहीं हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम नियंत्रण रेखा पर शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत ने हमेशा द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने पर जोर दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि एलएसी पर ऊंची चोटियों पर हमारे सैनिक मौजूद हैं। एलएसी पर हमारा पलड़ा भारी है। मुझे ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया। चीन ने अपने एरिया में बड़ी तादाद में सेना इकट्ठा की। सितंबर से दोनों पक्षों की ओर बात हुई। अभी केवल पैंगोंग लेक से पूर्व हटने को लेकर समझौता हुआ है। यहाँ से निर्माण भी हटाए जाएंगे और दोनों देशों की सेनाएं पुरानी जगह पर जाएंगी। दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। अभी भी एलएसी पर तैनाती और पेट्रोलिंग के बारे में कुछ मसले बचे हैं। इन पर आगे की बातचीत होगी। अभी फिलहाल फिंगर एरिया में पेट्रोलिंग स्थगित रहेगी।